हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने 23 जुलाई 2024 को इंडिया का उनका 7वां यूनियन बजट प्रेजेंट किया। It was her 7th consecutive budget speech, the most by any finance minister in this country, the 7th. जो ऑप्शंस पे और फ्यूचर पे जो एसटीटी ऐड हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए बात करना है। कम से कम 500,000 ट्रेडर्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। पर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर ये शुरू हुआ तो इससे बहुत बड़ा रिस्क वो ट्रेडिंग कम्युनिटी उठाएगी। ड्रीम 11 में काम करते हो तो केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने 23 जुलाई 2024 को इंडिया का उनका 7वां यूनियन बजट प्रेजेंट किया। हालांकि ये यूनियन बजट काफ़ी मायनों में पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए, जॉब क्रिएशन में। साथ में एक कैपिटल मार्केट के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिनका कैपिटल मार्केट ट्रेडर्स पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इनका पॉजिटिव साइड भी हो सकता है ऑफ कोर्स, बट खास करके हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है उससे डेरिवेटिव ट्रेडर्स को क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम बात करना चाहते हैं और राय जानना चाहते हैं जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के डायरेक्टर को फाउंडर श्री मिलन परिक जी से। तो आज हमारे साथ है श्री मिलन परिक जी एंड जैसे मैंने बताया सर, हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि एसटीटी में जो बढ़ोतरी हुई है फ्यूचर्स में और ऑप्शन में, उसका इम्पैक्ट डेरिवेटिव ट्रेडर्स पे कैसे आ सकता है। देखो, बजट के फंडा के बारे में मुझे इतना नहीं पता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बहुत सी कंपनी को पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है और उसका इम्पैक्ट हम 4-5 दिन से देख भी रहे हैं कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे जा रहा है। पर स्पेशली जो ऑप्शंस पे और फ्यूचर पे जो एसटीटी ऐड हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए बात करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर से जो सालों से ऑप्शंस में या फ्यूचर में कोई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, कोई सालों से काम कर रहा है और ढंग से काम कर रहा है, डिसिप्लिन से काम कर रहा है, उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है ये चार्जेस की वजह से। क्योंकि होता क्या है कि पहले ये चार्ज पर करोड़ ऑन सेल साइड 6,250 रुपये लग रहा था, जो 1 अक्टूबर से 10,000 रुपीज़ होने जा रहा है, और फ्यूचर में जो 1,250 रुपया लग रहा था, जो 1 अक्टूबर से 2,000 रुपया होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। देखो, जो लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं या कभी कभार काम करते हैं, रेगुलरली काम नहीं करते, उसको ये इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। वो शायद इतना डिटेल में देखते भी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट या एक्सचेंज या ब्रोकर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। पर जो लोग का काम ही यही है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 15 साल से यही काम करते हैं, डिटेल में काम करते हैं, पोजीशन ढंग से एज करके करते हैं, मल्टीपल लेग में काम करते हैं, एल्गो और कोलो का यूज़ करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेके काम करते हैं, या उनको पता होता है कि मेरा मैक्स लॉस कितना है या मुझे मैक्सिमम कितना पैसा मिलने वाला है, वो कम्युनिटी को इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और हमने बहुत लोगों से बात भी किया, तो उनके दिमाग में अभी ये आ रहा है कि अगर ऐसे चार्जेस अगर बढ़ते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम क्यों प्रॉपरली कंप्लीट एज करके काम करें, हम भी एक साइड का काम खुला करके काम करें। पर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर ये शुरू हुआ तो इससे बहुत बड़ा रिस्क वो ट्रेडिंग कम्युनिटी उठाएगी। क्योंकि अगर इन बिटवीन कोई बड़ी इवेंट आ गई या ब्लैक स्वन इवेंट आ गई, या बोथ साइड, मंदी की साइड या तेज़ी की साइड कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, वो सिनारियो में वो बंदा टिक नहीं पाएगा। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। इंडिया, एक चीज़ समझ लो, आज वर्ल्ड में इंडिया, स्पेशली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज बना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स में भी हम लार्जेस्ट है अक्रॉस ग्लोब। और मैं अभी FIA की बहुत सी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया में ट्रेड करने आए और इन्वेस्ट करने आए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे वर्ल्ड को इंडिया में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है ग्लोब के लिए कि NSE, क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर रेगुलेटर बहुत सी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्ट है
और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ शेयर कर दूँ कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को एडिशनल लिमिट नहीं दे सकता है। अगर क्लाइंट्स ने 1 करोड़ का चेक दिया है तो हम 1 करोड़ 1 लाख रुपया नहीं दे सकते। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इंट्राडे तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी। पर मुझे लगता है कि ये सेबी का बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और यही वजह से ब्रोकर्स की, क्लाइंट्स की और बैंक्स की सेफ्टी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि ये यही वजह से हमको लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। इवन एक और चीज़ मैं आपको शेयर करूँ कि सपोज़ सीएमई में कोई बंदा ट्रेडर के हिसाब से काम करता है तो उसको 5% मार्जिन लगता है। वही बंदा अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है तो उसको 10 से 12-14% मार्जिन लगता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सीएमई में थोड़ी भी वॉलेटिलिटी आती है तो वो एक्सचेंज मार्जिन 10-12% कर देता है। तो वो सिनेरियो में ट्रेडर या इन्वेस्टर या जो भी कम्युनिटी काम कर रही है वो फंड मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो वो सिनेरियो में उसको मार्जिन देना बहुत बड़ी चैलेंज है, जबकि इंडिया में ये चैलेंज नहीं है। छोटी बड़ी मूवमेंट में तो हम मार्जिन एक ही रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया स्टेप है। तो और यही वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में ये कम्युनिटी डेवलप हुई है जो सालों से प्रोफेशनली यही काम करती है। उन्होंने अपना करियर बनाया है और अच्छे से और बड़े स्केल पे ढंग से काम कर रही है, डिसिप्लिन से काम कर रही है। देखो ऑप्शंस में रिस्क इन्वॉल्व है, मैं मानता हूँ, पर पैरेलली एक और भी चीज़ है ऑप्शंस का एक एडवांटेज, जहाँ पे आप लॉस फिक्स कर सकते हो। ये एडवांटेज फ्यूचर में नहीं है। अगर आप फ्यूचर बाय करके जाते हो और आज की बात करें कि आज मैंने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया और कोई भी वजह से आज रात को इंडिया अफगानिस्तान हो गया, तो कल ये फ्यूचर का मार्जिन काम नहीं आने वाला है, इससे कम ज़्यादा लॉस लगने वाला है। पर अगर मैंने पुट बाय किया है या मैंने पोजीशन हेज किया है तो मुझे पता है कि मेरा मैक्स लॉस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये ऑप्शंस की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो नो डाउट कि देखो हर एक चीज़ का एक पैकेज होता है कि जैसे कोई चीज़ का उसका एडवांटेज है तो सामने डिसएडवांटेज होगा ही होगा, दो राय नहीं है। पर मैं फ्रैंकली बोलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोडक्ट को ऐसे देखे कि इससे देखो हम आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है, इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है और यही वजह से एनएसई आज की डेट में वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज बना है। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको और ज़्यादा ग्रो करें। नहीं तो होगा क्या, देखो लोगों के लिए बहुत ईजी है, कम से कम 500,000 ट्रेडर्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं और दुबई से सीएमई में काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझो, इंडिया ने क्या क्या गंवाया है। जो ट्रेड पहले इंडिया में हो रहा था तो इनकम टैक्स भी इंडिया को मिल रहा था, एसटीटी भी इंडिया को मिल रहा था, टर्नओवर चार्ज भी एक्शन को मिल रहा था, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा था, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल रहा था, बैंक को फाइनेंस मिल रहा था, सब सिंगल डे जा चुका और ये पूरा बिजनेस कहीं और किसी और को मिलता है। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये भी देखे। देखो बहुत इजी है, आज आप ड्रीम 11 में काम करते हो तो केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या क्रिप्टो में काम करते हो तो कोई केवाईसी सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ रेगुलेटर ने बहुत अच्छी सिस्टम सेट की है, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, मार्जिन भी क्लियर कट है, फिक्स है और बहुत सी चीज़ें सेबी ने ये 5 साल में जो की है वो सभी के सेफ्टी के लिए है। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज इंडिया में है जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कम है या बहुत जगह है ही नहीं, वो है बैंक्स का सपोर्ट। आज बिकॉज ऑफ बैंक गारंटी इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा है और वहाँ पे अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से काम करें और गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले ताकि जैसे एक्शन ने एक स्टेप लिया है कि अगर आप पोजीशन हेज करते हो तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, तो हम हमारी कम्युनिटी को या क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं या समझाते हैं कि भैया आप पोजीशन हेज करो, इससे आपको मार्जिन कम लगेगा, तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो आप आरओआई पे फोकस कर पाओगे। तो सेम चीज़ अगर गवर्नमेंट भी अगर उसके ऊपर देखे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत बड़ी। देखो ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरा ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट के पास हर एक चीज़ का डेटा है। आज मेरा पैन नंबर से उनको ये पता लग जाता है कि भाई मेरा कितना ट्रेड है अक्रॉस ग्लोब, अक्रॉस इंडिया, मैंने कितना एक्शन में कितना काम किया है, कितने सेगमेंट में काम किया है। तो उसके लिए बहुत क्लैरिटी है कि बहुत सी चीज़ें उनके पास फिंगर टिप्स पे है, तो कल उनको कोई भी स्टेप लेना है तो बहुत अच्छे से ले सकता है। पर सेम टाइम अगर वो ये केयर रखे कि ये जो कम्युनिटी है जो अच्छा बिजनेस दे रही है,
अच्छा वॉल्यूम्स दे रही है और यही वजह से आज एफआईआई इंडिया में ट्रेड कर रही है या काम कर रही है या एफपीआई काम कर रही है या फॉरेन इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं या एचएनआई ट्रेडर्स काम कर रहे हैं या एचएफटी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, उसको इससे बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट लगने वाली है। तो आप मेरा मैडम से ख़ास रिक्वेस्ट है, हमारी कोई ख़ास पहुंच नहीं है तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं कोई भी वजह से, पर हम चाहते हैं कि जो भी एसोसिएशन है या एक्सचेंज है, इवन रेगुलेटर है या जो भी बड़े ब्रोकर्स है, वो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, 1 अक्टूबर से ये अप्लाई होने वाला है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। तो सर आपने इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी की बात की एक्सचेंज लेवल पे, रेगुलेटर लेवल पे, तो जैसे पैन नंबर का आपने बताया, तो उस पर कुछ एलोबरेट करना चाहेंगे कि इसमें कैसे और आगे हेल्प हो सकती है या डेवलपमेंट हो सकता है? या देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि लोग नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स नहीं भर रहे या कम भर रहे और वही वजह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रही है या बढ़ा रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको कंपलसरी भरना ही है। डायरेक्ट टैक्स में आप कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। ये एक मार्केट ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उनके पास पूरा डेटा है। तो यहाँ पे वो अगर ये भी देख ले कि यहाँ पे आपको बचाने के चांसेस बहुत निग्लिजिबल है, तो ये चीज़ अगर आप उस पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं तो क्या है, जो कम्युनिटी प्रोफेशनली काम कर रही है उनको दोनों चीज़ करनी है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी भरना है और डायरेक्ट टैक्स भी भरना है। तो ये एक चीज़ हम अगर दिमाग में रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये काम में आएगा। करेक्ट। सो आई थिंक बजट में एसटीटी के रिलेटेड सर के पास बहुत वैलिड इनपुट्स हैं एंड वी होप ये इनपुट्स एक रेगुलेटरी लेवल पर कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुँचे और एज अ कम्युनिटी हम लोग कुछ रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा होगा ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए एंड ओवरऑल इंडिया में डेरिवेटिव्स एंड कैपिटल मार्केट के ग्रोथ के लिए भी ये अच्छी चीज़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैलिड इनपुट्स। थैंक यू। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.